हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में चंचू जुनन से कह रही होती है कि तुमने लाइट्स क्यों बंद की, अब सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जुनन कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, विहान किसी को नहीं बताएगा। और विहान यहाँ से जाते हुए इन दोनों को थम्स अप दे रहा होता है। चंदन गुशन को मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम से बात हुई, तो गुशन कहता है कि मैं सारा दिन अपनी मॉम को मैसेज करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे एक भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। चंदन गुशन की मदद करने के लिए गुशन की मॉम को मैसेज करती है कि मैंने गुशन से ब्रेकअप कर लिया है। अगली सुबह जब चंदन उठती है तो दरवाजा नॉक हो रहा होता है। चंदन जब देखती है तो गुशन की मॉम आई होती है। ये दरवाजा खोलते ही अपना ड्रामा शुरू कर देती है, जैसे इसका वाकई में ही गुशन से ब्रेकअप हो गया है। मॉम इससे पूछ रही होती है कि कल तक तो तुम लोग ठीक थे, लेकिन अचानक से तुम लोगों का ब्रेकअप कैसे हो गया। चंदन कहती है कि गुशन अपने काम को मुझसे भी ज्यादा अहमियत देता है, वो हर वक्त काम करता रहता है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम साथ में डिनर किया करेंगे, लेकिन काम करने की वजह से वो मेरे साथ डिनर करने के लिए नहीं आया। ऐसे ही रोते हुए गुशन की मॉम से कह रही होती है कि आपको मेरी मदद करनी होगी। चंदन कह रही होती है कि जब गुशन नहीं आया तो मुझे इंस्टेंट नूडल्स खाने पड़े, मुझे इंस्टेंट नूडल्स कभी भी अच्छे नहीं लगे और इसकी वजह से मेरे स्टमक में दर्द हो रही है। ये कहते हुए ये चन्ने की मॉम से कहते हैं कि आपको मेरी मदद करनी होगी। गुशन की मॉम देखती है कि चन्ने के घर पर इंस्टेंट नूडल्स के बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं। चन्ने भी ये देखकर समझ आती है कि इसका झूठ पकड़ा गया है। गुशन की मॉम कहती है कि इंस्टेंट नूडल्स खाने का गुशन के ओवर टाइम काम करने से कोई भी ताल्लुक दिखाई नहीं दे रहा। ये कहकर गुशन की मॉम जाने लगती है तो चन्ने इनको हक करते हुए कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैंने आपसे झूठ बोला। इतने में यहाँ पर गुशन भी आ जाता और चन्ने ये कह रही होती है कि अब आप यहाँ पर आ ही गई हैं तो क्यों ना गुशन से मिल लें, आप प्लीज गुशन को माफ कर दें। अब गुशन को देखकर ये जाने लगती हैं तो गुशन कहता है कि मॉम मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर उसको देखने के बाद भी आप मानेंगी नहीं तो मैं वादा करता हूँ कि मैं गेम्स डेवलप करना छोड़ दूंगा। गुशन अपनी मॉम को अपने डैड की डायरी देता है और बताता है कि इस डायरी में डैड ने एक कैरेक्टर लेन के बारे में लिखा है, ये कैरेक्टर डैड पर बेस करता है। मॉम अब इस डायरी को पढ़ने लगती है। गुशन के डैड लिखते हैं कि लेन के पास एक फैमिली है, मैं काफी अरसे से सोच रहा हूँ कि मुझे इसकी एंडिंग कैसे लिखनी चाहिए। लेन ने अपने सपने की खातिर अपनी फैमिली को नजरअंदाज किया है। उसने हमेशा यही सोचा है कि जब वो कामयाब हो जाएगा तो वो अपनी फैमिली को सब कुछ दे पाएगा। गुशन के बर्थडे पर इसके डैड नहीं आ पाते। गुशन की मॉम बहुत अपसेट दिखाई दे रही होती है। जब ये रात में वापस घर आते हैं तो टेबल पर डिवोर्स एग्रीमेंट पड़ा होता है। डैड लिखते हैं कि सपने को हकीकत में बदलने के लिए मैं अपनी जिंदगी में मौजूद कीमती चीजों को खोता जा रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा ये है कि मैं उस टाइम पर अपनी फैमिली के साथ नहीं था जब उनको मेरी जरूरत थी। गुशन की डैड इसके लिए माफी मांगते हैं। मॉम भी इसको पढ़कर रो रही होती हैं। मॉम कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम अपने डैड की तरह इस करियर से प्यार करते हो, लेकिन तुम ये मत भूलना कि तुम्हारे डैड हमें इस दुनिया में कैसे अकेला छोड़कर चले गए थे। वो इतना ज्यादा काम कर रहे थे कि उनकी मौत हो गई। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे सरवाइव करूंगी। गुशन कहता है कि मेरे पास ख्याल रखने के लिए आप और चन्नन है। चन्नन कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं गुशन का ख्याल रखूंगी। मॉम गुशन से कहती है कि तुम बड़े हो गए इसलिए मैं अब तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। ये कहकर ये यहाँ से चली जाती है। चन्नन कहती है कि मॉम तो अभी भी गुस्सा है, हम क्या करेंगे। गुशन कहता है कि मैं अपनी मॉम की पर्सनैलिटी को जानता हूँ, उन्होंने मुझसे वादा नहीं लिया तो इसका मतलब है कि वो मुझे थोड़ा सा तो माफ कर ही चुकी हैं। गुशन चलने को थैंक्स कहते हुए हक करता है। रात में ये दोनों मूवी देख रहे होते हैं। गुशन बार बार चलने को देख रहा होता है तो चलने कहती है कि क्या मैं इतनी प्यारी हूँ जो तुम मुझे बार बार देखे जा रहे हो। तो गुशन कहता है कि हाँ तुम बहुत प्यारी हो। ये कहकर गुशन यहाँ से चला जाता है और चलने अपने आप से कहती है कि मैं इतना नर्वस फील क्यों कर रही हूँ। दूसरी तरफ मिस्टर वांग दूसरे शेयर होल्डर्स को कह रहा होता है कि मैं अपने शेयर वॉल्टर गेम्स को सेल कर रहा हूँ, उन्होंने हमें काफी अच्छी प्राइस ऑफर की है। ये इन दोनों को भी अपने शेयर्स बेचने के लिए कह रहा होता है। आज ये दोनों जब ऑफिस आ रहे होते हैं तो क्वेश्चन चन्नन से पूछता है कि क्या आज मैं कुछ भूल गया हूँ, तो सिक्योरिटी गार्ड आके कहता है कि तुम हाथ पकड़ना भूल गए हो। ये बात सुनकर ये दोनों बहुत हैरान होते हैं। तो ये सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि यहाँ पर हर जगह कैमरास लगे हुए हैं। अब चन्नन और क्वेश्चन एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आ रहे होते हैं और सूजन भी इन दोनों को साथ में देख लेता है। सूजन को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये इन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहता है। चन्नन कहती है कि सूजन ने हमें देखा है, उसे गॉसिप करने की आदत नहीं है, इसलिए हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये कहकर ये दोनों आगे आने लगते हैं तो वे हाँ दूसरे कोलीग के साथ चंशी और जुनन के बारे में बात कर रहा होता है। अब इन सबको यहाँ पर देखकर चिलनिंग और गुशन अलग अलग इनके पास आते हैं। गुशन इनसे पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। विहान कहता है कि हम ये बात कर रहे थे कि हमारे डिपार्टमेंट में अब एक दूसरा कपल भी है। चिलनिंग पूछती है कि वो कौन है, तो विहान कहता है कि चंशी और जुनन। गुशन कहता है कि तुमने दूसरा कपल कहा, पहला कपल कौन है। विहान कहता है कि तुम दोनों। ये दोनों काफी हैरान होते हैं कि ये सब लोग इन दोनों के बारे में जानते हैं। चिलनिंग कहते हैं कि तुम लोगों को कैसे मालूम हुआ। असल में इन तीनों ने ही चिलनिंग और गुशन को ऑफिस में एक दूसरे के साथ देख लिया होता है। इन सबके जाने के बाद चिलनिंग कहती है कि हम लोगों ने इन सबसे छुपाने के लिए कितनी कोशिश की, लेकिन हमारी कोशिश बेकार गई। गुशन कहता है कि लेकिन ये सब कुछ एक्साइटिंग था। ये कहकर गुशन चिलनिंग को किस करके यहाँ से जाने लगता है। तो ये चिलनिंग को अपने पास बुलाता है और फिर ये दोनों खुशी खुशी
यहाँ से चले जाते हैं। अब गुशन जुनन को कॉल करता है और पूछता है कि क्या तुम चंची को डेट कर रहे हो। जुनन कहता है कि नहीं, लेकिन तुम ये बात क्यों कर रहे हो। गुशन कहता है कि विहान ने बताया है कि उसने तुम दोनों को कल रात साथ में देखा था। जुनन कहते हैं कि ये सब सिर्फ रूमर्स हैं। आज वॉल्टर गेम की तरफ से मिस चेन से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एचसी इंटरेक्टिव को परचेज करने के बारे में बात करने आया हूँ। ये बात सुनकर मिस चेन बहुत शॉक होती है। मिस चेन बाकी शेयर होल्डर से बात करती है कि कुछ सालों में कंपनी को बहुत मुनाफा होने वाला है, लेकिन ये सभी कह रहे होते हैं कि हम फैसला कर चुके हैं, अगर ये AAA गेम लोगों में पॉपुलर ना हो पाई तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। अब जुनन भी घबराया हुआ गुशन के पास आता है, कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि डायरेक्टर्स अपने शेयर्स बेचने वाले हैं। ये सुनते ही गुशन बाहर चला जाता है। गुशन अब वॉल्टर गेम के स्टीव से मिलने के लिए आ जाता है। गुशन कहता है कि कंपनी खरीदने के बाद तुम्हारा मेरी गेम के हवाले से क्या प्लान है। तो स्टीव कहता है कि हम HC गेम्स इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए फ्यूचर में भी गेम के हवाले से फैसला तुम्हारा होगा, लेकिन हाँ, हमें गेम में कुछ एलिमेंट्स अच्छे नहीं लगे जिनको हम चेंज करना चाहते हैं। गुशन कहता है कि किस तरह की चीजें। स्टीव कहता है कि शुरुआत में लिन के पास जो कॉन्च है उसकी जगह उसके पास कोई मैजिकल स्टिक वगैरह होनी चाहिए। गुशन स्टीव से कहता है कि अगर तुम्हें मैं चाहिए हूँ तो तुम सिर्फ इस काम के लिए कंपनी क्यों खरीद रहे हो। स्टीव कहते हैं क्योंकि तुम्हें हायर करना बहुत ही मुश्किल है, हम पहले ही 2 दफा फेल हो चुके हैं। गुशन कहता है कि तुम मुझे हायर कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि तुम मुझे कितना पे करने के लिए तैयार हो। स्टीव कहता है कि तुमने अचानक अपना माइंड कैसे चेंज कर लिया। गुशन कहता है कि मैं सिर्फ इस गेम को कंप्लीट करना चाहता हूँ। गुशन स्टीव से कहता है कि कंपनी ज्वाइन करते हुए मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि अगर मैं अपना काम बीच में छोड़कर जाऊंगा तो मुझे सारे एक्सपेंसेस कंपनी को वापस करने होंगे। स्टीव कहता है कि वॉल्टर गेम्स ये पेमेंट कर सकती है। गुशन कहता है कि मेरी एक और रिक्वेस्ट है, वो ये। गुशन कहता है कि मुझे इस कंपनी में प्रॉफिट शेयर क्लॉज भी चाहिए। मुझे खरीदने की कुल कीमत HC गेम को खरीदने का सिर्फ 10% है। स्टीव गुशन के साथ ये डील करने के लिए मान जाता है। अब ये बात जब मिस चेन को मालूम होती है तो ये गुशन पर बहुत गुस्सा करती है कि अब अगर हम पर मुश्किल आई है तो तुम बहुत खुद गर्ज बन रहे हो। तो गुशन कहता है कि मेरा मकसद अपनी गेम को फिनिश करना है। मिस चेन कहती है कि ठीक है। ये कहकर ये गुस्से में बाहर चली जाती हैं। गुशन अब बाहर आकर अनाउंसमेंट करता है कि 9th बिजनेस यूनिट अब वॉल्टर गेम्स के अंडर काम करेगा। ये सुनकर कोई भी खुश दिखाई नहीं दे रहा होता। ये सुनकर फेंसिंग कहती है कि वॉल्टर गेम्स चाहता है कि हमारी गेम का कोर डिजाइन चेंज कर दिया जाए, मैं ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर सकती। गुशन इन सबसे कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस सिचुएशन को समझ पाएंगे। ये कहकर ये अपने ऑफिस में चला जाता है। फेंसिंग कहती है कि अब गेम के थीम को ही बदला जा रहा है, हमारी सारी मेहनत तो जाया हो गई है, इसलिए मैं तो गुशन के साथ वॉल्टर गेम्स नहीं जाऊंगी। सुजन भी जाने से इनकार कर रहा होता है। फेंसिंग विहान से पूछते कि क्या तुम जा रहे हो। तो विहान कहते हैं कि मैं गुशन के फैसले से एग्री तो नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा करने से गेम कंप्लीट हो सकती है तो मेरे लिए बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले सुबह गुशन और चनलिंग जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो चनलिंग कहती है कि तुम फैसला कर चुके हो, लेकिन मैं तुमसे एक कहना चाहूंगी कि तुम्हारे फैसले की वजह से मेरे सारे कोलीग्स बहुत हर्ट हुए हैं और इसके साथ ही तुम्हारी गेम का ओरिजिनल वर्जन भी बदला जा रहा है। क्या तुम वाकई में यही चाहते हो। चनलिंग गुशन को इसका स्लोगन भी याद करवाती है। गुशन चनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हें काम पर ड्रॉप करूंगा। ये सुनकर चनलिंग को अच्छा नहीं लगता और ये स्टेयर्स से नीचे चली जाती है। चनलिंग जब ऑफिस पहुंचती तो गुशन ने पहले से इसके लिए ब्रेकफास्ट भिजवाया होता है, लेकिन चनलिंग ये ब्रेकफास्ट लेकर गुशन के ऑफिस में रखने के लिए आ जाती है। रात में चंची और चनलिंग ड्रिंक करने के लिए आई होती हैं। चंची कहती है कि जुनन को सिर्फ अपने करियर की परवाह है, उसने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। चनलिंग कहती है कि तुम और जुनन तो साथ नहीं हो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गुशन के साथ ब्रेकअप करना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती और अब मैं उसको पहले जैसा ट्रीट भी नहीं कर सकती। अब चनलिंग जब वापस घर आती तो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है। ड्रंक होने की वजह से चनलिंग अपने घर का पासवर्ड नहीं खोल पा रही होती और उसका शोर सुनकर गुशन इसके पास आ जाता है। गुशन चनलिंग से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता हूँ, लेकिन चनलिंग जैसे ही गुशन को देखती है तो उसको बुरा भला कहते हुए पीछे कर देती है। गुशन अभी भी चनलिंग का दरवाजा खोलने में इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ड्रिंक करने की वजह से चनलिंग को वॉमिट आने लगती है तो गुशन जल्दी से इसको अपने घर ले आता है। इसके घर पर आकर चनलिंग अजीब-अजीब हरकतें कर रही होती है। चनलिंग कहती है कि मैं सोना चाहती हूँ। गुशन कहता है कि मैं तुम्हें बेडरूम में ले जाता हूँ। जब ये इसको लेकर जाने लगता है तो चनलिंग गुशन से कहती है कि तुम पीछे हट जाओ, तुमसे गुशन जैसी स्मेल आ रही है। गुशन को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। चनलिंग यहाँ सोफे पर ही सो जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।